Hello students, good morning. How's you all? So we bring part 13 of class 9th science chapter 8 motion. This is our last part students. In this part we are doing equation of motions. Okay, by graphical method उनको हम ड्राइव करेंगे एंड उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप इसमें आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और आपको सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है. ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट. ओके, so there are three equation of motion that I already tell you in the last part. That is, first is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and 2as is equal to v square minus u square. So in this what we are studying, the motion of body moving with uniform acceleration can be described. मतलब कि अगर कोई बॉडी है और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ. ओके, सो उन इक्वेशंस को हम किस तरीके से शो करते हैं, उनके मोशन को, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको ही हम बेसिकली स्टडी करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास कुछ टर्म्स है, इन्हीं को हम एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे. यू, वी, ए, टी एंड एस, इन्हीं को हम आपस में कोरिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ और हम इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तभी वैलिड होंगी जब मोशन एक तो आपका 1D हो, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है. हम जो अभी इक्वेशंस ये हमने तीन अभी आप जो करी थी, ये तीनों किसके लिए वैलिड है? सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है. और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मीन्स इस टाइम पे आपका जो ए है ना वो कांस्टेंट कंपलसरी है. मीन्स आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सेकंड जो आपका ए है कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये 5 टर्म्स याद रखनी है, मतलब कहते हैं ना 5 पांडव, ये 5 पांडव ध्यान रखने हैं आपको. कौन कौन से भाई ये 5 पांडव? एस, यू, वी, ए, टी. एस डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, मीन जहाँ से आप चलना शुरू करते हो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ पे आप फाइनली पहुँचे दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी. अब वेलोसिटी आया है तो एक्सेलरेट तो होगी बॉडी. ओके, एंड टाइम टेकन बाय दैट बॉडी. तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इन चारों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. इनके बीच में यू, वी, ए और टी. क्लियर? मतलब ये 5 बंदे हैं और हम इन पाँचों को इंटर रिलेट करेंगे और उन इक्वेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना है? यू, वी, ए एंड टी. डिस्प्लेसमेंट को हमें फर्स्ट में नहीं लेना है. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो अब आप देखो बेटा, पहले तो आप ये सोचो, हमने जो पहले पढ़ा हुआ आप उनको देखो, हम ड्राइव बाद में करेंगे. अब हमें ये रिलेशन प्रूव करना है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी क्या है? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है. यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. और एक्सेलरेशन तो यहाँ पे कांस्टेंट है. तो इस इक्वेशन का एक और नेम हो सकता है. क्या नेम हो सकता है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. बिकॉज ये तो वेलोसिटी है इतना पार्ट और ये क्या है? टाइम. ये तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, अब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? ये फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी. और रेट कुछ को शो कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को. कैसे शो कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को? बोलो. बिकॉज आपको पता है ए क्या होता है? v माइनस यू बाई टी. ओके, और अगर मैं इस एक टी को मल्टीप्लाई कर दूँ, इस एक टी को इधर ले आऊँ तो क्या बन गया? ए टी. और ए टी किसको शो करेगा? v माइनस यू. इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है चेंज इन वेलोसिटी. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो हम इस रिलेशन को प्रूव करेंगे. ओके, सो चलो अब इसको प्रूव करते हैं ग्राफिकल मैथड्स की हेल्प से. हमने ग्राफ बना दिया है.
ये वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई। वाई के अलोंग हमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, डिपेंडेंट लेना है। अभी मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, हेयर डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसने पहले ही बोला है कि आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लेना है। अब हमने वी टी ग्राफ लिया है ना, सो वी टी ग्राफ है, सो ये वी ये टी, और जब हम वी को टी से डिवाइड करेंगे तो हमें एक कॉन्स्टेंट मिलेगा। देखो सीधी लाइन है, सीधी लाइन मीन्स यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड। तो ई ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, और टी क्या है इसका टाइम टेकन है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने बॉडी को जीरो से स्टार्टअप नहीं किया, हमने बॉडी को यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी सी हम इसको मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिए, तो यू इनिशियल वेलोसिटी है, फिर ये यहाँ से इसने चलना शुरू करा है, ओके, और ये यहाँ पे फाइनली पहुँचा, तो यू से वी पर गया है। और जब कोई बॉडी यहाँ से यहाँ गई तो देखो यहाँ पे जीरो टाइम था, और फाइनली ये यहाँ पहुँची ना, यहाँ पे पहुँची, तो इसने कितना टाइम लिया, इसने टी टाइम लिया। अब आप ये बताओ ये लाइन क्या है, v बाई टी, यानी कि ये लाइन किसको शो कर रही है, स्लोप, और स्लोप यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसको हम अभी प्रूव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस ग्राफ, फ्रॉम हेयर वी हैव टू स्टार्ट। ये हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया, अपनी मर्जी, देखो ओरिजिनल लाइन ये है, ठीक है, आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए, आपको ये आना चाहिए। ये हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया इस एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर हमने ले लिया वाई एक्सिस पे, अपनी मर्जी से लिया हमने, ठीक है, और ये हमारा इस पे हो गया। तो अब कह रहा हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो ये स्लोप है, वहीं हमारे देखो ट्रायंगल बन चुकी है, ट्रायंगल हमने पढ़ा था राइज रन का केस, ठीक है। अब ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, क्लियर। तो अब हमें हाइपोटेनियस निकालना, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस, बिल्कुल इजी मेथड से करेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू पी बाय बी, ठीक है। और इसी को हम हाइपोटेनियस को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए एक्सेलरेशन कह रहे हैं, एच यहाँ पे क्या है, ए, पी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और बी यहाँ पे क्या है, टाइम। समझ में आया, ठीक है। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन होता है। सो स्लोप ये सी डी क्या है, सी ए क्या है, यहाँ पे स्लोप है, क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी, ठीक है। ए डी अपॉन सी डी अगर आप करोगे तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा क्या है ए बी, इसमें से ये डी बी घटा दो, इस पूरे में से ये माइनस कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी, ठीक है, अपॉन में सी डी, अपॉन में सी डी। तो देखो ये सी डी क्या है, टी, और ये कितना है, देखो ये पूरी लाइन तो वी है, ये यू है, तो ये कितना बचा, ये वाला पार्ट, ये बचा v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू, ओके। तो v माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू इसको इधर लेके चले जाओगे तो ए टी, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और इसको इधर ले आओ तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना। और हाँ, एक बात और आपके लिए अच्छी है, बेनिफिशियल है, कि आपको यही ग्राफ फॉलो करना है, कोई नया ग्राफ नहीं बनाना है, ओके। चलो, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा स्टे कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज ए क्वेश्चन, वी हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कार मूव कर रही है विद वेलोसिटी एंड स्टॉप इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद स्टॉप हो जाती है। चलो, गाड़ी मूव कर रही है। अब देखो पहले कंडीशन देखो, गाड़ी पहले मूव कर रही है, गाड़ी पहले क्या कर रही है, मूव कर रही है, फिर कुछ टाइम के बाद गाड़ी रुक गई, यानी कि पहले क्या था, मोशन, और फिर क्या आ गया, रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो u कितना है 40, और v कितना है 0, क्योंकि फाइनल तो रुक चुकी है, ठीक है। तो u कितना दे दिया हमें, u दिया है 40, और v कितना है बेटा 0। टाइम कितना है 5, टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब आपके पास कोई ऐसा है रिलेशन जिसमें आपके पास यू वी टी हो और ए आपको फाइंड आउट करना, हाँ बिल्कुल है भाई, हमने अभी निकाला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो v कितना है यहाँ पे, v क्या होती है, फाइनल तो 0 था, u कितना था 40, टाइम कितना है 5, तो कितना हो जाएगा -40/5। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा -40/5 था ना,
-8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिटार्ड हो रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने कहा था इन 5 पांडव का ही खेल है। पहले में हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट को कट किया था, अब की बार हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी को कट कर दिया। ठीक है, किसको कट किया हमने, वेलोसिटी को कट किया। तो डिस्प्लेसमेंट अब की बार किस में रिलेशन शो करना है, SUAT, किस में शो करना है, SUAT। ठीक है, सो U तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, T टाइम होगा, तो इस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, क्योंकि ये दाप पे में आप ये मेन जो कंपोनेंट है वो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट प्रूव इट। अब एक्सेलरेशन बिकॉज इसमें कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और वी नो दैट कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, U+V/T, और एवरेज वेलोसिटी का एक और भी फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दोनों बात बिल्कुल सही है, हम दोनों मेथड से निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है और ये वाला भी हो सकता है। जब हम नो यूनिफॉर्म प्रश्न पढ़ते हैं तब यही केस आती है हमारी। तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा, S/T = U+V/2। अब हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, V = U+AT, तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया U+AT। तो क्या हो जाएगा, ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा, इन दोनों को जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा, 2U/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो U बच गया। ठीक है, तो U+AT/2, यहाँ पे ST है तो ST को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, UT प्लस ये T इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, हाफ AT स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना है। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन या पोजीशन टाइम इक्वेशन, बिकॉज इसमें S है और T है, ये तो कांस्टेंट है, U इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। और एक आपको एक बात का और ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और जब हम सेकेंड करेंगे ना, सेकेंड, तो सेकेंड में किसको यूज़ करेंगे, फर्स्ट को यूज़ करना है, और थर्ड में हमें फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को यूज़ करना है। अब आपको बात समझ में आई, फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेकंड जब करेंगे तो किसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, और थर्ड होगा तो इसका भी यूज़ करना है और इसका भी यूज़ करना है। थर्ड में दोनों का यूज़ होगा, फर्स्ट में किसी का यूज़ नहीं होगा, सेकेंड में फर्स्ट का यूज़ होगा। क्लियर, चलो अब इसको प्रूव करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन मोशन में किस किस के बीच में रिलेशन शो करना है, AUS&T, AUS&T। क्या प्रूव करना हमें, S = UT + हाफ AT स्क्वायर। स्टूडेंट जब आप प्रूव करोगे ना तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा इधर ऐसा आना चाहिए, ये इधर UT आना चाहिए और इधर हाफ AT स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको इजीली प्रूव करने में प्रॉब्लम ना आए। चलो अब इसको प्रूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। अब हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया, एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है एक डिस्टेंस S इन टाइम T। सो आपको पता है जब मेरे पास VT ग्राफ होता है तो इसका स्लोप, तो अगर मैं V को T से डिवाइड करूँगी तो मुझे तो A मिलेगा, है ना। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो एरिया डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई। अब मुझे पता है अगर मैं V को T से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि V क्या होता है, S/T होता है ना, वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और इसको हम V से T से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं V को T से डिवाइड, देखो जब हम V को T से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन, और जब इस V को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन, तो इसको कहते हैं स्लोप, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट या एरिया। बात पकड़ में आ रही है ना आपको, बस ये कंसेप्ट क्लियर करते चलो, आपको समझ आ जाएगा। तो हमें देखो एरिया, देखो ध्यान से, ये स्लोप था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरे को कंसिडर करो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो ही केस आएंगे, एक तो ट्राइंगल एक रेक्टेंगल, बस यही आएगा आपका। और इसके साथ तो एक तो ट्राइंगल हो गई भाई, एक एरिया हो गया, दोनों को करना पड़ेगा, इस एरिया को भी काउंट करना है और इस एरिया को भी काउंट करना है। तो ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल में देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है T, यानी कि OA मल्टीप्लाई बाई OC, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में हाफ बेस इंटू, तो ये क्या है आपका, ये हाइट, और ये क्या है, बेस। ठीक है, ये बेस है, ये हाइट और ये बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बेटा ए डी इंटू बी डी, ये ए डी बेस इंटू में हाइट ये बी डी को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग ओ ए इज इक्वल टू यू सी। देखो ये ओ ए है ना, ये क्या है, ये इतना डिस्टेंस क्या है, यू, ठीक है, और ये कंप्लीट लाइन क्या है, वी। तो आप मुझे बताओ ये क्या बचेगा, वी माइनस यू, क्या बचेगा, वी माइनस यू, ठीक है। अरे ये पूरी वी है, ये कंप्लीट क्या है, वी, इतना सा पार्ट क्या है, यू, तो ये क्या बच गया, वी माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया इनकी वैल्यू, ओ ए क्या है, यू, ये सारा पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम सब पुट करके क्या करेंगे, ऐसे तो यू टी, हाँ फिर टू, फिर ये पुट करने के बाद देखो क्या हो जाएगा, खाना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बी डी है ना, बी डी वी माइनस यू है, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ले आएंगे तो वी माइनस यू, ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट यूज कर लिया यहाँ पे। तो यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी, ए टी का स्केयर, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, देखो मैं कुछ बार से रिवाइज करा देती हूँ। आपको एक बार तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है और एक बार इस रेक्टेंगल का, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका क्या रहेगा टी, हाइट आपकी क्या रहेगी वी माइनस यू, वी माइनस यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए टी। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो लेंथ यानी कि टी इंटू में यू, ये यू टी हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट प्रूव कर देना, ठीक है। चलो अब इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट। एक ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम, ओके। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। सबसे पहले आप ग्राफ को देखो, कैसा ग्राफ है, ओ माय गॉड, ये तो बॉडी एट रेस्ट वाला ग्राफ है भाई, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखा रखा था, जैसे ही बॉडी की कोई भी लाइन सीधी दिखेगी तो इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वी टी है। वी को टी से डिवाइड करो तो क्या मिलता है, ए। वी को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। सिखाया था ना अभी मैंने, वी को टी से डिवाइड करो, लाइन कैसी है, सीधी है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो सीधा हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ओके। वेलोसिटी बताओ यहाँ पे कितनी है, वेलोसिटी तो देखो यार वी फिक्स है भाई, 20 फिक्स है, दिखाई दे रही है आपको। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी बताया था, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, एस बाई टी, और ये निकालना है आपको। तो इसको दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वी कितना है 20, टी कितना है मैक्सिमम 50, 0.25, ठीक है। तो वी इंटू टी, बट इसने पूछा कितना है, 15 के बाद पूछा है। देखो टोटल पूछता तो हम 25 करते, बट इसने पूछा कितने का है, 15 का, तो हम 15 का निकाल देते, कोई बात नहीं, ये निकाल दो भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 15 दैट इज 300 मीटर, ओके। चलो अब करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में किस किस का रिलेशन रहेगा, ए, यू, वी एंड एस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक नोटिस किया, कौन सा पॉइंट कट कर दिया हमने, टी कट कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले वाले में क्या कट किया था, एस को कट किया था। पहले वाले में किसको कट किया था, एस को। दूसरे वाले में किसको कट किया हमने, बोलो, दूसरे वाले में किसको कट किया, वी को कट कर दिया, वेरी गुड। तीसरे वाले में किसको कट करेंगे, टी को। तो हमने इसको कट करना है, पहले वाले में एस को, दूसरे वाले वी को छोड़ना है, तीसरे वाले में टी को छोड़ना है। इनके हमें टी नहीं मिल चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2a। चलो इसको प्रूव करते हैं अब, ओके। टाइम को कट करना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। चलो अब इसको हम प्रूव करते हैं। सो वही ग्राफ लेना है बेटा आपको बेसिकली, बट अब की बार हमें क्या निकालना है, वी टू एस निकालना है। और आपको पता है एस कैसे निकलेगा, जब इन दोनों के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, वी इंटू टी। तो सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन का दोनों का यूज करना है। तो हमने एक बॉडी कंसिडर कर ली जो इसके लोग मूव कर रही है। तो ये क्या है अपना यू, ये यू है, ये अपना वी माइनस यू है, और ये पूरा वी है, और ये अपना क्या है टी। ये यू, ये वी माइनस यू, ये वी है पूरी लाइन ओ ई, और ये क्या है अपना टी। चलो अब इसको प्रूव करते हैं। तो हमें पता है ये एक तरीके की ट्रैपिज्म भी है, इसलिए इसको आपको पता है ट्रैपिज्म भी बोलते हैं। तो इसको आप ट्रैपिज्म की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, इन दोनों को, ये ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, आपकी मर्जी, आप कैसे भी प्रूव कर दो। हमने इसमें ट्रैपिज्म की उससे हेल्प ले ली। तो ट्रैपिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, जो दो परपेंडिकुलर लाइन्स है इनका सम कर दो,
और देखो दो परपेंडिकुलर लाइन कौन कौन सी है आपके पास, यहाँ पे देखो ओ ए प्लस बी सी, जो पैरेलल लाइन्स होती है ना उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ये देखो ये दो लाइन, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो ओ ए प्लस बी सी इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ये और ये दो पैरेलल लाइन्स, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ओ सी के साथ, यानी कि इसके साथ, बेस के साथ। तो क्या फॉर्मूला हुआ इसका, बेस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब वही सेम मेथड रहेगा, वैल्यूज पुट कर दो। ए क्या है बेटा, यू, ठीक है। बी सी क्या है हमारे पास, बी सी कहाँ पे है, बी सी देखो ये रहा, ये क्या है, पूरा वी है, पूरी लाइन तो वी है। ओ सी क्या है बेटा हमारे पास, ओ सी हमारे पास है टी, मल्टीप्लाई करो और पुट कर दो इसके अंदर। तो आप पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा जब आप इसको पुट करोगे, u प्लस वी इंटू टी बाय 2। अब वही वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज कर, बिकॉज टी की तो हमें नीड ही नहीं है ना, मैंने बताया था टी को तो रखना ही नहीं, तो हम इस टी को क्या करें, ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से t फाइंड आउट करो तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, इसको इसमें पुट करेंगे तो u प्लस वी मल्टीप्लाई बाई वी माइनस यू अपॉन में ए, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई, दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 2as, तो ये अपना प्रूव हो गया, 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। स्टूडेंट्स आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लेना है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों पैरेलल रेज का सम करो और मल्टीप्लाई करो उसको इस बेस के साथ। ठीक है, फिर इनकी वैल्यूज पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए टी की वैल्यू पुट कर दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, बस ये है सीधी इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कास्ट आउट फ्रॉम रेस्ट। देखो रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो मतलब रेस्ट से शुरू हो रही तो यू कितना हो जाएगा, 0। अब कह रहा है एक्वायरी वेलोसिटी कितनी आपको कर ली, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 2 सेकेंड इसने टाइम लिया, हमें एक्सेलेरेशन निकालना है और क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, टी एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, फाइनल कितनी है, किलोमीटर पर आवर को इसमें चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, देखो 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 3 जा 54, तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 वी माइनस यू, ए क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो वैल्यूज पुट करी, सोल्व करा 7.5। अब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, बिकॉज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, देखो यू वी टी ए ये अवेलेबल है तो यही लगेगा, है ना। तो u 0 है तो 0 पुट कर दिया, 1/2। ठीक है, ये इंटू में 7.5, ये 2 टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये तो 0 ही हो गया, तो कितना बचा, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 15.4 15.0 और यानी कि 15 मीटर। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो, टाइम क्वेश्चन क्या देगा, एक ट्रेन एक्सेलेरेट करते 36 किलोमीटर 250, यानी कि 36 क्या हो गया u, 54 क्या हो गया v। ठीक है, तो चेंज कितना आ गया, 54 माइनस 36, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे तो किलोमीटर पर आवर को आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 5 मीटर, या आप ऐसे भी कर सकते हो 18 इंटू 5/18, ये डायरेक्ट मेथड है, इससे भी 5 ही आएगा आपका। ठीक है, चलो हमें एक्सेलेरेशन निकालना है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू कितना है हमारे पास, चेंज कितना है 5, टाइम कितना दे रखा है हमारे पास भाई 10, तो 5 2 जा 10 कितना आ गया 1/2। 1/2 को क्या कहते हैं 0.5। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 10 इंटू 10। अब 36 किलोमीटर को इसमें चेंज कर लिया ना, कैसे चेंज किया, 36 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 आ गया, इसको प्लस हाफ इंटू 0.5 एक्सेलेरेशन हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर। तो इसने क्या किया, इसको कट कर दिया। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो गया ना, 50 आ गया, तो 10 ये कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस में इसको इससे कट किया था तो कितना आया था 50, और इसको भी आप 1/2 ही लिख लो तो कितना हो जाएगा 25। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 125। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो u 0,
फिर क्या कह रहा है, एक्सेलेरेटर, एक्सेलेरेशन कितना दे दिया 5 मीटर पर सेकंड, टी 5 सेकंड दे दिया। वी निकालना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यू की जगह 0 पुट करो, ए 5 है, 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एस यू पी इज गिवन बिलो। एक एस यू पी ग्राफ है, उसके ये दे रखा है, इसका 100 kg मास। एस यू पी क्या होता है, पहले तो यही क्वेश्चन मन में आ गया होगा, ये क्या नई वाला आ गई भाई। चलो आपको एस यू पी बताते हैं, ठीक है। देखो बेटा, एस यू पी स्टैंड फॉर स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल होता है। ये किसी भी ऐसा व्हीकल होता है जिसको स्टेशन वैगन्स की तरह यूज़ करते हैं, मतलब एक छोटा सा ट्रक, छोटे ट्रक के लाइक जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो टोयोटो आप सभी ने देखा होगा, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। ठीक है, अब पता चल गया एसयूवी का क्या मतलब है। चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीटी ग्राफ है, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी 15 मैक्सिमम, और टाइम मैक्सिमम जा रहा है 6। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एसयूवी, फर्स्ट 2 सेकंड का टाइम निकालना है, ये वाला, ये ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट 2 टाइम की। तो आपको पता है वी टी ग्राफ है, डिस्टेंस निकालना है तो वी इंटू टी करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके तो डिस्टेंस निकालते तो हम क्या निकालते इसका, अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारे पास ए, हाइट कितनी है बी, ए कितना है 2 - 0, 2 इंटू ये कितना है 15, तो कितना हो जाएगा ये इज इक्वल टू, जब इसको आप सोल्व करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 15 मीटर। ओके अब क्या निकालना है, ब्रेकिंग फोर्स एट द एंड ऑफ द 5 सेकंड। ब्रेकिंग फोर्स मीन्स व्हाट, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका स्लोप, और ब्रेकिंग फोर्स मतलब ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब भाई डी एक्सेलरेशन, मतलब ब्रेकिंग लगाएंगे तो हम देखो जब हम रेस बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उस टाइम तो एक्सेलरेट करेगी ना गाड़ी, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि ब्रेक लगाओ, तो ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी, तो मतलब डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये है वो रिटार्डेशन। तो यहाँ पे लगाओ आप स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी कितनी है, पहले 15 थी अब 0 हो गई, तो 0 - 15, और टाइम कितना है 6 - 5, ठीक है, -15 पर सेकेंड स्क्वायर। अब मास कितना है 1000, ठीक है, तो हमारे पास ए आ गया, मास आ गया, फोर्स निकाल दो, एफ इज इक्वल टू, फोर्स निकालना था ब्रेकिंग फोर्स, तो एफ क्या हो जाएगा एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू 1000 इंटू -15, तो क्या हो जाएगा -15,000 न्यूटन। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर ट्राई करने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ये भी आपको समझ आ गया, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू।